हेलो क्लास भाई सर में आपका स्वागत है। मैं इमरान आज लेके आया हूँ यूपी बोर्ड में जो OMR सीट मिलेगी और कॉपी वो कैसे भरते हैं, उसे कैसे फिल करें, आपका रोल नंबर, आपका नाम, डेट या कौन सा आज एग्ज़ाम है ये, क्योंकि 16 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा स्टार्ट है और ये क्लास 10th के लिए और क्लास 12 के लिए जो बच्चे पहली बार परीक्षा दे रहे हैं इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये घोषणा भी की गई है UPMSC के द्वारा कि अगर आपकी OMR सीट में ज़रा सी भी गलती हुई तो आपके पूरे 20 नंबर कटेंगे, पूरे 20 नंबर कटेंगे। तो आइए चेक करते हैं कैसे हम अपनी OMR सीट भरें और कैसे उसमें क्वेश्चन सही करें या कैसे उसमें क्वेश्चन लगाएं और अपनी जो बोर्ड वाली कॉपी मिलेगी आंसर के लिए वो कैसे भरें। चलिए चलते हैं। ये है हमारी OMR सीट जो आपको 10th एग्ज़ाम में 2023 में मिलने वाली है। 20% आपके जो होंगे वो विकल्प वाले होंगे जिन्हें MCQ बोलते हैं या मल्टी चॉइसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले दिया गया है आपको कि गोले भरने का तरीका, आपको ऐसे नहीं भरना है, ऐसे नहीं भरना है, ऐसे नहीं भरने, ऐसे नहीं भरने, ऐसे नहीं भरना है। सही तरीका इनका क्या है कि ऐसे करके आपको भरना है। इसमें जिले का कोड आपके जो एडमिट कार्ड होगा उस पर होगा, वो आपको यहाँ भरना है। यहाँ पर जिले का नाम आगरा, अगर आगरा से है तो आगरा से, अगर कोई बरेली से है तो बरेली से, कोई लखनऊ से है कोई लखनऊ से, जिस जिले का आपका नाम हो वो जिले का नाम भरना है। केंद्र कोड आपको भरना है जो कि एडमिट कार्ड पे होगा, वो यहाँ पर भरना है। फिर यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर आपका 10 नंबर का होगा, वो यहाँ पर भरना है। 1 2 3 4 ऐसे मान लो कोई रोल नंबर है वो भरना है। फिर विषय का कोड और नाम, विषय का कोड आपको भरना है और विषय का नाम। जैसे विषय का कोड 3 अंक का होगा और विषय का कोड जो होता है वो आपके एडमिट कार्ड पर भी होगा, ठीक है। और कौन सा एग्जाम है वो। प्रश्न पत्र संख्या भी 3 अंक की होगी और वो आपको जो है प्रश्न पत्र में ही दी गई होगी। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर के लिए यहाँ पर क्या आपको करना है, अपने साइन करने हैं। यहाँ पर जो आपके कमरे में जो एग्जामिनर्स होंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे। यहाँ पर जहाँ आपका केंद्र जाएगा, सेंटर होगा, वहाँ की यहाँ स्टैंप लगनी है। यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्का में 2 अक्षर होते हैं इंग्लिश वर्णमाला के। तो पहला अक्षर आपको यहाँ डालना है, सेकंड अक्षर यहाँ पर डालना है। वो चाहे A होगा या H होगा या Q होगा या V होगा या A होगा H होगा, इनमें में से ये 4 अक्षरों में से पहला अक्षर आएगा। इन चारों में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आपका जो है एग्ज़ाम कोड H है, पहला अक्षर उसका H है, तो यहाँ पर H आ गया। तो आपको क्या करना है, H वाले पे गोला काला करना है। सेकंड में मान लो आपका P आया है तो आपको P वाला गोला काला करना है, ये ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको दिया गया है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये हाई स्कूल के लिए यह है। यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, वही सेम जिले का कोड नेम डालेंगे, केंद्र कोड डालेंगे, अनुक्रमांक जो आपके यहाँ डाला वो, विषय का कोड हिंदी और प्रश्न पत्र वही आपको मार्का डालना है। पहला अक्षर जो यहाँ पर डाला है, सेकंड अक्षर जो यहाँ पर डाला है, ठीक है। ये आपको करने के बाद में आपको क्या करना है कि ये अपने प्रश्न को देखकर भरते हैं। आज प्रश्न कैसे भरेंगे अपनी OMR सीट में प्रश्न, तो ये मेरे पास मॉडल प्रैक्टिस सेट है एक जो हिंदी का है वार्षिक में। जैसे इसमें खंड आ में जो आपको मिलेंगे वो विकल्प वाले क्वेश्चन मिलेंगे। विकल्प वाले क्वेश्चन के साथ में जैसे मान लिया कि पहला प्रश्न हमने पढ़ा शुक्ल युग की काल अवधि है, तो मान लो शुक्ल युग की काल अवधि
गा ऑप्शन ठीक है। गा बोले तो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। गा बोले तो पहले का सी ऑप्शन। तो आपको सी वाले ऑप्शन को काला कर देना है। और ये काला करोगे तो हमेशा बाल पेन का यूज करोगे, जेल पेन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि जेल पेन का जो इंक होता है वो फैलता है, जिससे आपका जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। सेकंड, माना की छाया वातर युग के प्रमुख कवि हैं। तो मान लो कि इसमें जो है रामचंद्र शुक्ल हैं, सी ऑप्शन है, तो आपको सी ऑप्शन लगा देना है। सेकंड है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। मान लो कि हमारा ऑप्शन डी है नदी के दीप। तो आपको तीसरे का डी काला करना है, डी गोले पे काला करना है। अगला है, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो मान लिया जाए कि हमारा ए सही है, तो चौथे का ए। तो आपको ऐसे करके गोले काले करने हैं। तो ऐसे ही 5 में करोगे, 6 में करोगे, 7 में करोगे, ऐसे ही करोगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, तो आपको वही करना है कि प्रश्न का आपने कौन सा उत्तर लगाया। सी लगाया तो सी यहाँ पे भरना है। सेकंड का सी लगाया तो सी लगाना है आपको। थर्ड का आपने डी लगाया है तो डी लगा दिया। फोर्थ का आपने ए लगाया है तो ए लगा दिया। ठीक ऐसे ही फिफ्थ का जो आप करोगे सही वो आपको यहाँ लगाना है। वही आपको 6 में, वही 7 में, वही 8 में, वही 9 में, वही 10 में। और ये वाला इतना पोर्शन जो इसका है वो आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप घर आके चेक कर सकते हो कि मैंने कौन कौन से प्रश्न लगाए हैं। तो ये तो OMR सीट की थी। OMR सीट में कहीं कटिंग ना हो, कहीं वाइटनर का यूज़ ना करें, और आपके 20 नंबर कटने से बच जाएंगे अगर वाइटनर का और कटिंग का यूज़ ना करें। ठीक है, चलते हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी होगी वो कैसे भरेंगे। पहले आपको क्या भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। जैसे अंकों में आपको अपना अनुक्रमांक रोल नंबर डालना है। तो मान लो कि किसी का रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अंकों का है। यहाँ परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में, यही आपको शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे नोट करते हैं, जैसे 1 है तो यहाँ पर आपने 1 लिखना है, 2 है तो यहाँ 2 लिखने हैं, 3 है तो 3 लिखने हैं, 4 है तो 4 लिखने हैं, 5 है तो 5 लिखने हैं, 6 है तो 6 लिखने हैं, 7 है तो 7 लिखना है, 8 है तो 8 लिखना है, 9 है तो 9 लिखना है, और 0 है तो 0 लिखना है। ये आपका शब्दों में अनुक्रमांक हो गया। यहाँ विषय डालना है, विषय डालेंगे हिंदी। यहाँ प्रश्न पत्र डालेंगे कि प्रश्न पत्र प्रथम है, द्वितीय है, कौन सा। अब 10th के एग्ज़ाम में तो एक ही होता, तो यहाँ एक ही डालेंगे। इंटर के एग्ज़ाम में 2 होते हैं, तो यहाँ प्रथम सेकंड। यहाँ प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतन। अब प्रश्न पत्र पर जो संकेत होगा, जैसे 802 AW दिया गया है, तो ऐसे करके जो भी प्रश्न पत्र में आपका कोड होगा, जिले का कोड और ये मार्का होगा, तो वो आपको यहाँ भरना है। परीक्षा का दिन कि आपकी परीक्षा कौन से दिन में है, तो वो आपको डालना है। जैसे मान लो आपका सोमवार का दिन है, किसी का मंगल हो सकता है, किसी का बुधवार हो सकता है, किसी का गुरुवार हो सकता है। इसी में परीक्षा तिथि डालेंगे। जैसे आपका 16 तारीख में पहला एग्ज़ाम है, तो 16/2/2023। पाली डालेंगे तो किसी का अगर सुबह में है तो प्रथम डालेगा, शाम को है तो वो सेकंड डालेगा। परीक्षा केंद्र का नाम जैसे कि जहां आपका सेंटर गया है वो डालना है यहाँ पर। और ये एडमिट कार्ड में होगा। मान लो XYZ इंटर कॉलेज दिल्ली, ये डालना है आपको। ठीक है। अब यहाँ परीक्षा कक्ष संख्या, परीक्षा कक्ष का मतलब जो बिल्डिंग में रूम
नंबर होगा वो डालना है आपको। आप कौन से कमरे में बैठे हो, तो वहाँ अगर 5 में बैठे हो तो 5 डालना है, 10 में बैठे हो तो 10 डालना है, जिस कमरे में आप बैठे हो वो डालना। तो ऐसे करके आपको कॉपी भरनी है, कॉपी, जिससे आपकी कॉपी में कोई कटिंग ना हो, कोई गलती ना हो, बहुत अच्छे से चेक हो। सीखा OMR सीट कैसे भरते हैं और उसमें प्रश्न उत्तर में आप अपने प्रश्नों के गोले काले कैसे करेंगे और कौन सा पेन यूज़ करेंगे, और इसी के साथ साथ में आपकी जो कॉपी होगी जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आएंगे वो कैसे भरते हैं। तो कैसे भरते हैं, आप अपनी कॉपी अच्छे से भरेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, और अच्छे से नहीं भरेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। जैसा कि आप न्यूज़ में पढ़ते हो, बाकी सब में आदेश दिया गया है, OMR सीट में ज़रा सी भी गलती से आपके 20 नंबर काटे जाएंगे, तो इससे आप बच जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों लिखें जिससे आपके पूरे 70 में से 70 मार्क्स आ जाएं और इंटर वालों के जो मार्क्स हैं 100 में से 100 आ जाएं, क्योंकि याद